जय हिंद बच्चों। आज हम लोग वर्ब फॉर्म सीख रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं ना जी। तो हम लोग कल सीखे थे कि वर्ब कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। वर्ब फॉर्म कितने प्रकार के, कौन कौन? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। तो तुम लोग को हम कल बताए थे जन्म से वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल कैसा होता है? प्लूरल। यानी वर्ब 1 कैसा हो गया? प्लूरल। वर्ब 1 कैसा हो गया? प्लूरल। तो वर्ब 1 में आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? है, कहाँ खो गया? वर्ब 1 में आई एन जी जोड़ देंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा। और वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ देंगे तो वर्ब 5 बन जाएगा। और एस या ई एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाता है। यानी वर्ब 5 क्या हो गया? सिंगुलर। वर्ब 5 क्या हो गया? तो हम लोग 2-3 रूल पढ़ लिए थे। यानी तो ये बता दिए थे, ए ई आई ओ यू वोवेल, डब्ल्यू वाई सेमी वोवेल। तो रूल हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी वर्ब 1 के अंत में क्या रहे, कंसोनेंट रहे और उसके ठीक पहले सिंगल वोवेल रहे, तो अंत वाले वोवेल को, तो फिर अंत वाले कंसोनेंट को क्या कर देना है? डबल कर देना। और क्या बनाने के लिए? वर्ब 4 बनाने के लिए। सीख लिया था। जैसे रन, रन में एन क्या हो गया? कंसोनेंट हो गया जी। उसके जस्ट पहले वोवेल आ गया तो अंत वाले कंसोनेंट को डबल आर यू डबल एन आई एन जी कर दिए। फिर हम लोग पढ़े थे कि जब भी किसी वर्ब 1 के अंत में सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई, सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई रहे तो कुछ भी नहीं करना, वर्ब 4 बनाने के लिए बस आई एन जी जोड़ देना है। बताए थे। उसके बाद फिर क्या नहीं बताए थे ना। अब देखो रूल नंबर 3, जब भी वर्ब 1 के अंत में कंसोनेंट रहे, क्या रहे? एन क्या है? एन कंसोनेंट है जी। एन कंसोनेंट, एम कंसोनेंट। एन यानी कंसोनेंट रहे, उसके ठीक पहले डबल वोवेल रहे। ठीक पहले कितना, यानी उसके पहले डबल वोवेल रहे तो कुछ भी नहीं करना है, बस आई एन जी जोड़ना है। यानी किसी वर्ब 1 का अंत किससे हो? कंसोनेंट से। किससे हो? कंसोनेंट से हो। कंसोनेंट से हो तो तो फिर हमें वर्ब 4 बनाने के लिए कुछ भी नहीं, और सॉरी, कंसोनेंट से हो उसके पहले, पहले क्या हो? डबल वोवेल हो। कितना वोवेल हो? सिंगल नहीं, कितना? डबल। डबल वोवेल रहे तो क्या करना है? वर्ब 4 बनाने के लिए केवल आईएनजी जोड़ेंगे जी। यानी वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ देंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा। तो देखो रैन है, बस क्या करेंगे? आई एन जी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रैनिंग। क्या हो जाएगा? रैनिंग। रैन मतलब वर्षा होना। क्लीन प्लस आई एन जी क्लीनिंग हो जाएगा। फिर ड्रीम प्लस आई एन जी ड्रीमिंग। ड्रीम मतलब सपना देखना। फिर लुक प्लस आई एन जी लुकिंग। लुक मतलब देखना होता है ना। और आजकल का लड़का बुक से ज्यादा लुक पर ध्यान देता है ना। लुक मतलब कहने का था अपना भाव, हाव भाव। प्लस फील प्लस आई एन जी क्या हो जाएगा? फीलिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंत में कंसोनेंट उसके ठीक पहले डबल वोवेल है तो कुछ भी नहीं करना, बस आई एन जी जोड़ना है। वीप प्लस आई एन जी क्या हो जाएगा? वीपिंग। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? यानी सीधा सीधा जब भी किसी वर्ब 1 के अंत में कंसोनेंट है उसके पहले डबल वोवेल है तो कुछ भी नहीं करना, बस आई एन जोड़ना है। यही करना है। लेकिन जैसे ही अंत में कंसोनेंट रहे उसके ठीक पहले सिंगल वोवेल रहे तो अंत वाले कंसोनेंट को डबल करके आई एन जोड़ना है। बताए थे ना। तो लिखिए रूल नंबर 3, इसको हम लिखा रहे हैं। आप लोग भी ऑनलाइन वाले लिखते चले। रूल नंबर 3 लिखिएगा। रूल नंबर 3, जब जब किसी जब किसी वर्ब 1 के अंत में, जब किसी वर्ब 1 के अंत में, जब किसी वर्ब 1 के अंत में कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे, लिखा हुआ सी ओ एन एस ओ एन एन टी, कंसोनेंट। कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे और और उसके पहले, उसके पहले डबल वोवेल रहे, डबल वोवेल रहे तो डबल डी ओ यू बी एल डबल वोवेल रहे तो
तो वर्ब फोर बनाने के लिए तो वर्ब फोर बनाने के लिए तो वर्ब फोर बनाने के लिए वर्ब वन में सिर्फ वर्ब वन मत लिखना। तो वर्ब फोर बनाने के लिए सिर्फ सिर्फ तो वर्ब फोर बनाने के लिए सिर्फ आई एन जी जोड़ना है। आई एन जी जोड़ना है। आई एन जी जोड़ना है। चलो एग्जांपल लिख लेगा। आई एन जी जोड़ना है। स्पीड से लिखेगा। वर्ब फोर के बाद हम लोग वर्ब फाइव बनाने नियम सीखेंगे। क्या हो गया? आगे बढ़ जाए छोटू। स्पीड से लिखिएगा। हो गया क्या? चलो अब अगला रूल हम लोग देखते हैं। जब भी किसी भरवन के अंत में जब भी किसी भरवन के अंत में ई रहे, क्या रहे? ई रहे, क्या रहे? ई रहे। तो भरपूर बनाने के लिए ई हटा करके ई को हटा करके आई एन जी जोड़ना। क्या जोड़ना है? ये देखो, सी ओ एम ई कम, कम में ई हटा के प्लस क्या करना है? प्लस आई एन जी, यानी क्या? ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा? कमिंग। क्या हो जाएगा? एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना होता है। तो ई हटा के आई एन जी जोड़ेंगे, एब्यूसिंग। क्या हो जाएगा? एब्यूजिंग। तो क्यों? क्योंकि देखो ई और आई का सेम साइलेंट साउंड है। आई और ई देख रहा है ना, आई और ई का सेम साइलेंट है। इसीलिए क्या, यानी ई हटा के आई एन जी, एडवाइस। ई हटा के आई एन जी, एडवाइसिंग। एडवाइसिंग। फिर देखो सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित करना, सरप्राइजिंग। और फिर मैक। मैक में ही हटा के आईएनजी, तो क्या होगा? मैकिंग हो जाएगा। राइट। राइट मतलब लिखना होता है। ये हटा के आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। यानी तो लिखेगा, कोई दिक्कत समझने में? लिखेगा, जब किसी जब किसी लिखिएगा रूल नंबर अगला क्या है? फोर। रूल नंबर फोर फटाक से लिखेगा। रूल नंबर फोर, जब किसी भरवन के अंत में जब किसी भरवन के अंत में ई रहे ई रहे तो तो भरपूर बनाने के लिए तो भरपूर बनाने के लिए तो भरपूर बनाने के लिए ई हटा के आई एन जी जोड़ना है। तो लिख लेगा।
एग्जाम्पल। चलो चलो। ये हटा के आएंगे, हो गया क्या? चलो, तो समझ में आ रहा है ना? तो ये सब रटने का चीज नहीं है, समझ लो और आगे यूज करो। ये अब रूल याद रखना कि जब भी वर्ब के अंत में ही रहे तो ये हटा के आई एन जी जोड़ना वर्ब फोर बनाने के लिए, ये नहीं करना है। जब भी क्या होता है उसके पहले क्या अंत में कॉन्सोनेंट रहे उसके पहले डबल वोवेल रहे तो कुछ नहीं करना, आई एन जी जोड़ना है। क्या पता है? जब सेमी वोवेल रहे तो कुछ भी नहीं करना, आई एन जी जोड़ना, पता है ना? अब आगे फिर देखते हैं। अब सर दू डबल ई रहे तब क्या करना है? डबल ई भी रहे, डबल ई रहे तो कुछ भी नहीं हटाना है, बस आई एन जी जोड़ना है। यानी जब भी किसी वर्ब के अंत में लास्ट में डबल ई रहे, क्या रहे, तो कुछ भी नहीं करना है, बस वर्ब फोर बनाने के लिए वर्ब वन में आई एन जी जोड़ देना है। आई एन जी, तो देखो सी प्लस आई एन जी क्या हो जाएगा? सीइंग क्या हो जाएगा? लेकिन जनरली इसका यूज होता नहीं है, इसके जगह पे लुक यूज होता है। क्या यूज होता है? मतलब सीइंग नहीं होता, लुकिंग यूज होता है, ठीक है। एग्री, एग्री प्लस आई एन जी एग्रींग, और इसका भी वर्ब फोर यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। पीपी मतलब होता है पेशाब करना, प्लस आई एन जी। ये तीनों का बहुत रेयर यूज है, तीनों का बहुत रेयर है, नहीं के बराबर वर्ब फोर में। वर्ब वन में दोनों का यूज है, दोनों का अक्सर यूज किस रूप में होता है? वर्ब वन के रूप में या वर्ब फाइव के रूप में, ठीक है। लेकिन वर्ब फाइव के रूप में से वर्ब फोर के रूप में यूज नहीं होता, तो लिख लेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर अगला 5। जब जब किसी जब किसी वर्ब वन के अंत में डबल ई रहे, डबल ई रहे, डबल ई रहे, तो डबल ई रहे तो तो वर्ब फोर बनाने के लिए, वर्ब फोर बनाने के लिए सिर्फ सिर्फ आई एन जी जोड़ना है, सिर्फ आई एन जी जोड़ना है, सिर्फ आई एन जी जोड़ना है, सिर्फ आई एन जी जोड़ना है। चलो हो गया। ये हाल फिलहाल नीट का क्वेश्चन लीक हुआ था ना, तो ये कैंसिल हो गया एग्जाम। ये चोट्टा एनटीए करवाता, उसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बदल के रख देना चाहिए, नाकाम टेस्टिंग एजेंसी। नाकाम टेस्टिंग एजेंसी।
अब वो अभी अब 21 तारीख को बोला फिर से एग्जाम होगा। अब जितना विद्यार्थी बेचारा पढ़ा था अब टेंशन फ्री, अब फिर से होगा एग्जाम। अब हो सकता है किसी का अच्छा गया हो, किसी का खराब गया हो। अब जिसका अच्छा गया होगा फिर से अगर देने जाएगा तो हो सकता है कि अब यहाँ चुनाव अगर एक बार हो जाए और दोबारा कहेगा कि लड़ जाओ, हो सकता है हार जाएगा ना। तो अब बोलो एग्जाम का बात है। हाँ, हाँ तो वही बात है। अब देखो, अब होना तो है ही 21 तारीख को फिर से। तुम लोग देख लो अपना अपना क्या क्या करना है, समझ आए? आगे बढ़े हम लोग क्या। तो यानी रूल नंबर 6 एक बच्चा है। तो जब भी किसी भरवन के अंत में, देखो इधर, जब भी किसी भरवन के अंत में आई ई रहे, क्या रहे? आई और ई। जब भी किसी भरवन के अंत में आई ई रहे तो भरफोर बनाने के लिए, भरफोर बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आई ई को हटा देना है। यानी आई ई के स्थान पर, यानी आई ई के को हटा के आई ई के स्थान पर वाई लिखना है और आई एन जी जोड़ना है। आई ई क्या कर देना है? हटा देना है। क्या कर देना है? आई वाई का स्वर्ग दे रहा है ना, तो टी आई, टाई टाई मतलब तब बांधना, तो माइनस, अरे माइनस आई ई प्लस वाई इक्वल जो क्या हो जाएगा? टाइम। क्या हो जाएगा? डाई। डाई मतलब मरना होता है ना, और डाई मतलब रंगना भी होता है। डाई मतलब रंग, मरना भी होता है, रंगना भी होता है। वतन बाल डाई करवा के आ रहे हैं ना, कहता है। तो माइनस आई ई प्लस वाई तो क्या हो जाएगा? डाइंग। क्या हो जाएगा? डाइंग। और लाई, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई मतलब लेटना भी होता है। लाई मतलब क्या होता है? लेटना और झूठ बोलना, तो लाइंग हो जाएगा। तो जब भी किसी वर्बन के अंत में आई ई रहे तो आई ई को हटा देना है, उसके स्थान पे वाई लिखना। समझ रहा बबलू? नहीं, अरे कहे जब भी किसी वर्बन के अंत में क्या रहे? आई और ई, तो आई ई को हटा देना है, उसके स्थान पे क्या लिखना है और फिर क्या जोड़ना है? आई एन जी। समझ में आया? चल लिखो, रूल नंबर 6 लास्ट रूल है ही। लिखिएगा, जब जब किसी भरवन के अंत में आई ई रहे, आई ई रहे, आई ई रहे, तो 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 देख रहा है? भरफोर बनाने के लिए, तो भरफोर बनाने के लिए आई ई के स्थान पर, आई ई के स्थान पर, आई ई के स्थान पर वाई लिखना है, वाई लिखना है। आई ई के स्थान पर वाई लिखना है और आई एन जी जोड़ना है, और आई एन जी जोड़ना है, और आई एन जी जोड़ना है। अब जब कहें कि फलाने के स्थान पे फलाना को बिठाना तो ऑटोमेटिक फलाना को हटा देंगे ना। अरे कहेंगे राम की जगह पे श्याम को बैठाना तो ऑटोमेटिक राम को हटाएंगे तब ना श्याम बैठेगा। तो वाई आई हटाएंगे तभी ना वाई लिखेंगे। तो लिखो एग्जाम्पल, इसका यूज होता है। लिख दिए सबको? हो गया? यानी इतना रूल था, इसके अलावा जो भी आ जाए सबके बाद खाली आईएनजी जोड़ देना है। इसके अलावा जो भी आ जाए सबके बाद क्या जोड़ देना है? समझ में आया? बहुत तो सिंपल है, लेकिन बहुत दो चार को ही रूल है, लेकिन बाकी बात सब तो ठीक ही है। कोई दिक्कत? बस रटना नहीं, इसको पढ़ना है और समझना है। समझ में आया? और याद करें, ट्रिक बता देते हैं।
एक दो फेमस फेमस वर्ड याद रख लेना। जैसे देखो COM कम, ये हटा के आयन जोड़ेंगे तो याद रह जाएगा कि कम में ये हटता आयन, यानी किसी भी वर्ड वन के अंत में ये रहेगा तो आयन जोड़ना है, रहेगा ना याद। फिर वो याद रखना कि जो है कि अंत में कल तक अंत में कॉन्सोनेंट उसके पहले सिंगल वोवेल, तो याद रखना रन, RUN रन, एन कॉन्सोनेंट उसके पहले सिंगल वोवेल तो अंत वाले को डबल कर देना है। हाँ, और ING जोड़ देना है। फिर याद रखना है कि जब भी किसी क्या होता है सेमी वोवेल रहे तो कुछ भी नहीं करना है, बस ING जोड़ देना है। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या वर्ब 5 बनाने के नियम की ओर बढ़े? पक्का? चलो याद करो, अभी हम जस्ट बताए थे बाबू, वर्ब 1 क्या होता है? प्लूरल। वर्ब 1 क्या होता है? और वर्ब 1 में क्या जोड़ेंगे जो सिंगुलर बनेगा? SAS जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। और SAS जोड़ने सिंगुलर यानी क्या बन जाता है? वर्ब 5 बन जाता है, बन जाता है ना। यानी S या ES जोड़ने से वर्ब 1 में S या ES जोड़ने से क्या बन जाएगा? वर्ब 5। और वर्ब 5 क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब 5 क्या होगा? कोई दिक्कत? अब देखो 4-5 शब्द है, रूल नंबर 1 में 4-5 शब्द है। जब भी किसी वर्ब 1 के अंत में CH SH O डबल S, CH SH डबल SO X Z, जब भी किसी वर्ब 1 के अंत में CH SH डबल SOXZ, CH SH डबल SOXZ रहे, क्या रहे? अच्छा ये बताओ, अगर हम S में फिर S जोड़ देंगे, मान लिया कर दिए कि डबल S और फिर S जोड़ दिए, इसमें कोई पता चला कि सिंगुलर है कि पुल, यानी वर्ब 1 है कि वर्ब 5 है? लेकिन तो क्या समय पता नहीं चलेगा। तो देखो जब भी किसी वर्ब 1 के अंदर CH SH डबल SOXZ रहे और तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, वर्ब 5 बनाने के लिए वर्ब 1 में वर्ब 1 में ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है? यानी वर्ब 1 में ES जोड़ के क्या बनेगा? वर्ब 5। देखो TEACH, टीच मतलब पढ़ाना। अगर टीच कहेंगे, टीच कितना बोलने वाला, टीच कैसे लग रहा? खराब लग रहा ना। तो क्या कहेंगे? टीचेस। क्या कहेंगे? तो ES जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? देखो टीचेस, तब क्या हो जाएगा? टीचेस क्या होगा? टच, टच पता चलेगा, टचेस क्या होगा? और कैच, यस कैचेस क्या हो जाएगा? कैच मतलब पकड़ना होता है ना। ब्रश, यस ब्रशेस क्या हो जाएगा? यानी वर्ब 5, ब्रश मतलब मुंह धोना। फिनिश, यस फिनिशेस क्या हो जाएगा? फिनिशेस। और वॉश, यस वॉशेस, वॉश मतलब धोना, कोई वस्तु धो रहे हैं, वॉशेस वॉशेस मतलब धोना, वॉशेस वर्ब 5 बन जाएगा। और फिर गेस, देखो तो डबल एस, गेस में एक एस जोड़ भी दिए तो कोई फायदा फर्क पड़ रहा है प्रोनाउंसिएशन में? लेकिन क्या कहेंगे? गैसेस। क्या कहेंगे? तो क्या हो जाएगा? ES जोड़ के तो गैसेस हो जाएगा, DESS गैसेस। डिस्कस, ES तो क्या हो जाएगा? डिस्कसेस हो जाएगा। मिस, ES मिसेस हो जाएगा। मिस मतलब छूटना, मिस मतलब क्या होता है? और डू, डू में एस लगा, डस, डस अच्छा पढ़ने लगे, डस सांप डस, अरे डस क्या होगा? ES क्या लगाएंगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? डज। क्या पढ़ेंगे? जियो गो, एस सिर्फ एक लगाएंगे क्या होगा? गोस। कोई फर्क पड़ रहा है? प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो रहा है? ES लगाएंगे तब क्या होगा? गोज। क्या होगा? गोज। और वीटो, वीटो मतलब तो रोकना। वीटो मतलब क्या होता है? UNO में 5 देशों के पास वीटो है, यानी वीटो शक्ति। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन, 5 देशों के पास, यानी किसी भी मुद्दे पर वो वीटो लगा सकता है। वीटो मतलब क्या होता है? रोकना। राष्ट्रपति के पास भी है वीटो शक्ति। किसके पास? राष्ट्रपति। वीटो मतलब क्या होता है? रोकना। वीटो मतलब क्या होता है? तो ES लगा देंगे, क्या हो जाएगा? वीटोस। क्या हो जाएगा? अब देखो, अभी भी मेरे पास है शब्द, देखो CH हो गया, SH हो गया, डबल S हो गया, O हो गया। अब क्या बचा? X और Z। मिक्स बोलता है, नाश्ता मिलाओ, मिक्स करो, क्या कहता है? फलाना चीज मिक्स, मिक्स मतलब मिलाना। तो मिक्सेस, ES जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? मिक्सेस।
बोलता अरे शादी फिक्स हो गया, यानी क्या पक्का हो गया। फिक्स मतलब क्या था, पक्का हो गया ना। लेकिन आजकल शादी फिक्स होने के बाद भी टूट जा रहा है, काहे कि चक्कर चल रहा है ना। और तो फिक्स ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिक्सेस क्या हो जाएगा। और फिर बज, बज मतलब भन भनाना, बज मतलब क्या होता है, भन भनाना, मधुमक्खी या पक्षी भन बनाता है ना, बज। तो ईएस बजेस क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का, समझ गया। बजेस को लिखेगा, तो लिखिएगा रूल टू मैक वर्ब फाइव, रूल टू मैक वर्ब फाइव, रूल टू मैक वर्ब फाइव। हो गया, चलो लिखेगा जब, लिखिए अब छोटू, जब रूल नंबर वन, जब किसी, जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में सी एच, सी एच कॉमा एस एच, एस एच कॉमा डबल एस कॉमा ओ, सी एच एस एच डबल एस ओ कॉमा एक्स कॉमा जेड, कॉमा जेड, दोनों तरफ से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद, दोनों तरफ से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद रहे, रहे तो, रहे तो वर्ब फाइव बनाने के लिए, वर्ब फाइव बनाने के लिए, वर्ब फाइव बनाने के लिए ई एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। हो गया, तो समझ गया। तो एक एक करके एग्जांपल सारा उतार लो, ऑनलाइन वाले भी उतारते चले आगे। स्पीड से उतारते चले। क्या हो रहा है, उतार लो। और फिर आप लोग को बता रहे हैं ऑनलाइन वाले, जिनके पास वर्क फ्रॉम नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर ईपी देवघर सर्च करेंगे, ईपी देवघर आपको वर्क फ्रॉम वहां मिल जाएगा।
इसके बिना काम नहीं होने वाला है। और सोमवार से हम लोग बुक पढ़ना भी सीखेंगे। हो रहा है। हो गया। तुम लोग भी जल्दी उतार लेगा, ऑनलाइन वाले भी जल्दी उतार लेंगे। तुम लोग अक्सर देखता होगा कि कोई लड़का लड़की 4-5 साल से रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी जब शादी का टाइम आता है तो लड़की उस लड़के को छोड़ के चले जाता है। क्यों जानता है? क्योंकि लड़की उसके मुंह पे तमाचा मारती है कि बाबू तुम कामयाब नहीं हो। प्यार मोहब्बत अपने जगह है, और घर बसाना अपने जगह है। इसलिए बाबू, इस सब चक्कर में न पड़ के अपने आप को कामयाबी की ओर ले चलो, ताकि तुमको तमाचा मार के कोई नहीं जाए। चलो क्या? आगे बढ़े क्या? तबिन का था लड़का, इसी में अब है भलाई हमारी, फोटो साथ में दे दिखाई हमारी। इसी में अब है भलाई हमारी, फोटो साथ में दे दिखाई हमारी। अफसर के सपने देखती है वो, अफसर के सपने देखती है वो, जिसकी वजह से बर्बाद हुई पढ़ाई हमारी। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्या सीख गया रूल? यानी देखो, और हम लोग एक एक करके करते तो बहुत टाइम लगता है। तो क्या सी एच एस, देखो याद रख लेना कि जब भी किसी वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड रहे तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस ई एस जोड़ना वर्ब फाइव बनाने के लिए। वर्ब वन में ई एस जोड़ के क्या बना लेंगे? वर्ब फाइव। समझ गया? फिर आगे बढ़ जाए। देखो, अब देखो, जब भी किसी भरवन के अंत में वाई रहे, भरवन के अंत में क्या रहे? क्या रहे? आवाज नहीं आ रहा है। और उसके पहले कंसोनेंट रहे, क्या रहे? यानी भरवन के लास्ट में वाई रहे, लास्ट में वाई रहे, और उसके पहले कंसोनेंट रहे। ठीक, पहले क्या रहे? कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे। तो फिर वर्ब फाइव बनाने के लिए, वर्ब फाइव बनाने के लिए वाई को हटाना है। वाई को क्या कर देना है? और आई जोड़कर ई एस जोड़ना। आई जोड़कर क्या जोड़ना है? ई एस। आई जोड़कर क्या जोड़ना है? थोड़ा सा मगजमारी लग रहा है क्या? याद रखना, वाई जब भी रहेगा मतलब क्या रहेगा? उसके पहले कंसोनेंट रहेगा, तो वाई का जगह कौन ले लेता है? आई। कौन ले लेता है? तो देखो, टी आर वाई ट्राई, तो वाई हटा देना है, आई प्लस ई एस जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? टी आर आई एस, ट्राइज। ठीक है? समझ आ रहा है? फिर वाई हटा के प्लस आई प्लस ई एस, तो क्या हो जाएगा? क्राइज। क्राई मतलब चिल्लाना होता है ना। और कैरी, कैरी में भी वाई हटा के प्लस आई प्लस ई एस, कैरीज। कैरी मतलब होता है ढोना। कैरीज मतलब क्या होता है? ढोना। तो कैरीज भर फाइव। मैरी, मैरी मतलब विवाह करना। प्लस प्लस ई एस, तो क्या हो जाएगा? मैरिज। क्या हो जाएगा? मैरिज। और स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना। वाई हटा के प्लस आई ई एस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? स्टडीज। क्या हो जाएगा? यानी बात समझ में आया? जब भी किसी वर्बन के अंत में वाई रहे और उसके पहले क्या रहे? कंसोनेंट रहे। क्या रहे? तो क्या करना है? वाई को हटा के आई जोड़ना और प्लस ई एस जोड़ना ना, यानी वाई के स्थान पे आई लिखना है और ई एस जोड़ना है ना। तो लिखिए रूल नंबर क्या है? 2। तो लिख लेगा। आज वर्ब फॉर्म खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है? चलिए लिखिएगा रूल नंबर 2। ये जब, जब किसी, जब किसी भरवन के अंत में, भरवन के अंत में
अंत में वाई रहे, वाई रहे, वाई दोनों तरफ से सिंगल यूनिटेड कोमा बंद वाई में वाई रहे, और और वाई के पहले, और वाई के पहले कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट लिखा हुआ है, यानी क्या कंसोनेंट, ए ई आई ओ यू को छोड़ के, डब्ल्यू आई को छोड़ के सब कंसोनेंट है जी। कंसोनेंट रहे, तो तो भरपाई बनाने के लिए, तो भरपाई बनाने के लिए, तो भरपाई बनाने के लिए y के स्थान पर, y के स्थान पर i लिखना है, y के स्थान पर i लिखना है, i लिखना है, और es जोड़ना है, और es जोड़ना है, और es जोड़ना है। y के स्थान पे i लिखना है, y के स्थान पर i लिखना है, और es जोड़ना है। ठीक है, y के स्थान पे i लिखना है और es जोड़ना है। एग्जाम्पल, स्पीड से हाथ चलाएगा मेरे भाई। उसके बाद लास्ट बचेगा। चलो हो गया। आगे बढ़ जाएं। चलो देखो, रूल नंबर 3। अब वहां भी था वाई, वहां भी वाई था ना, लेकिन उसके पहले क्या था, कंसोनेंट था। क्या था, लेकिन यहाँ देखो वाई है, और लेकिन उसके पहले क्या, वॉवेल है जी। जब भी किसी भरवन के अंत में, जब भी किसी भरवन के अंत में क्या रहे, वाई रहे, और क्या रहे उसके पहले, क्या रहे, वॉवेल रहे, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस एस जोड़ देना है। वर्ब फाइव बनाने के लिए हमें तो हमें वर्ब फाइव बनाने के लिए वर्ब वन में एस जोड़ देना है। वर्ब वन में क्या जोड़ देना है, देखो प्ले, वाई है लेकिन उसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो कुछ भी नहीं करना, एस जोड़ के क्या हो जाएगा, प्लेज। क्या हो जाएगा, वाई है, एस जोड़ के क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा। खरीदना, बाय मतलब होता है से, मतलब कहना, क्या सेज हो जाएगा। पे मतलब चुकाना होता है जी, यानी बोलते हैं कि पे कर रहे हैं, नहीं चुका रहे, पे मतलब चुका रहे। समझ में आया, समझ आया, कोई दिक्कत। तो लिखेगा, अगला रूल नंबर, लास्ट रूल है हमारा वर्ब फॉर्म का। लिखेगा रूल नंबर 3, जब किसी जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में वाई रहे, वाई रहे, और 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 उसके उसके ठीक पहले, सॉरी उसके पहले, ठीक पहले मतलब उसके पहले, और उसके पहले वॉवेल रहे, वॉवेल, वॉवेल वहां लिखा हो वॉवेल रहे, तो तो तो
वर्ब फाइव बनाने के लिए केवल केवल एस जोड़ना है। तो वर्ब फाइव बनाने के लिए केवल एस जोड़ना है। केवल क्या जोड़ना है? के लिए केवल एस जोड़ना है। एस जोड़ना है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल लिख लेगा। तो हो गया। तो फिर आप लोग भी लिख लिए होंगे। उम्मीद है कि वर्ब फॉर्म आप लोग का पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जो भी आए बस क्या जोड़ देना? एस जोड़ देना। इसके अलावा जो भी आए उसके पहले क्या चीज जोड़ देना? उसके बाद एस। समझ आया? कोई दिक्कत? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन वालों का।